हेलो दोस्तों, हम अमरिंदर सिंह आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मैच्योर पे स्वागत करते हैं। और जैसा कि पिछला क्लास ज़बरदस्त रहा, आप लोगों को तो बहुत मज़ा आया होगा क्लास देख करके। और उसमें तो दो फ़ायदा हो गया। एक तो आप जो लोग वो क्लास को मिस किए होंगे या नहीं देखे होंगे उनको भी समझ में आ गया। जो नंबर सिस्टम में आपको एक सीरीज पूछता है, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल, उनके घनों का योगफल और प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का ही योगफल। इस तरह से प्रथम एन कहेगा या एन तक कहेगा सम संख्याओं का योगफल, सम संख्याओं के वर्गों का योगफल, सम संख्याओं के घनों का योगफल, यानी उसके स्क्वायर का योगफल, क्यूब का योगफल। तो वो भी आप लोगों को फार्मूला मिल गया और एक बार आप लोग रिफ्रेशमेंट भी कर लिए। तो आइए आज का क्लास की शुरुआत करते हैं। और डिविजिबिलिटी में तो हम लोगों ने देखा है क्या कमाल का हम लोगों ने देखा। वो जो रूल्स हमने बताए बहुत पसंद आया बच्चों को। आइए अब उस पर आधारित हम लोग प्रश्न को करेंगे और प्रश्न खूब मज़ेदार होने वाले हैं, लच्छेदार होने वाले हैं। हिल के कहीं नहीं जाना है, हिलना नहीं है, आराम से सीट पर बैठे रहना है और मोबाइल को बंद नहीं करना है। पूरा वीडियो अंत तक देखना है, बहुत मज़ा आने वाला है। ज़बरदस्त टॉपिक है। इस तरह का प्रश्न लोग पढ़ने से तो गुरेज करता ही है, पढ़ाने से भी गुरेज करता है। ना हम पढ़ते हैं और ना पढ़ाते हैं, हम चीज़ों को समझते हैं और इस तरह से पढ़ाना चाहते हैं कि बच्चों को चीज़ें समझ में आए। ठीक है, आइए देखते हैं। हम एक ट्रेंड को बदलेंगे, हम एक परिधि को बदलेंगे, हम एक परिसीमा को बदलेंगे, हम एक नए आयाम को लेकर के एक इतिहास स्थापित करना चाहते हैं आप लोगों के सामने। और आप लोग अपना सहयोग हमें दीजिए, बिना आप लोगों के सहयोग का हम कुछ नहीं कर सकते। अकेला चना भाण नहीं फोड़ता, वही वाली बात है। आप लोगों का सहयोग प्यार यदि हमें मिलेगा तो निश्चित रूप से हम एक कीर्तिमान स्थापित करके ही रहेंगे। टीचर और स्टूडेंट्स का संबंध नहीं रखना है। हाँ ठीक है, आप रिगार्ड कीजिए, अच्छी बात है। एक दोस्त की तरह आप कमेंट कीजिए, आप पूछिए क्या आपको तकलीफ़ है। कहीं पढ़ाने में हमको कुछ ऐसा चीज़ पढ़ा रहे हैं जो पढ़ाने का तरीका जिससे आपको समझ में नहीं आ रहा है, हम तरीका बदलेंगे, हम चीज़ों को कुछ दूसरे तरह से समझाएंगे। सवाल को तो हम 2-3 तरीके से समझाते हैं, बनाते हैं, जो बच्चे जिस तरह से भी सवाल को समझे। बच्चे तो हम तो झगड़ा करते हुए भी देखे हैं। जब हम लोग पढ़ाई करते थे एग्जामिनेशन का, अपना कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन का तैयारी करते थे, तो उसमें बच्चे क्या, उस समय तो जो कॉम्पिटिटर थे वो लोग झगड़ा कर लेते थे, नहीं इसको तो इस तरह से सवाल बनाए, आंसर सेम आ रहा है, आंसर उसका भी वही आएगा और उसका भी वही आएगा, लेकिन वो कहेगा कि मेरा तरीका सही है और वो कहेगा कि मेरा तरीका सही है। तरीका सब सही होता है, लेकिन कम से कम समय में अच्छा अप्रोच लेकर के आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करना रहता है। यदि कोई सिखा रहा है, वह यदि कोई बता रहा है तो आपको उसका अनुसरण करना चाहिए। नहीं तो आप स्वयं जानते हैं तो उसका अनुसरण आप स्वयं कीजिए, क्योंकि वहाँ पर क्या है कि कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हल करना है। आपको अपना बहादुरी, आपको अपना विद्वता वहाँ दिखाने का, वहाँ हुनर दिखाने का ज़रूरत नहीं है। और ऐसा करना बेवकूफ़ी है, निरा बेवकूफ़ी है। इसलिए कम से कम समय में अधिक से अधिक आप अटेम्प्ट करके अधिक से अधिक नंबर लाइए, उसी में बहादुरी है। ठीक है, तो आइए हम यही एक प्रयास करेंगे कि कम से कम समय में कैसे आप लोगों को सही अधिक से अधिक प्रश्न हल हो परीक्षा में। आइए आज की शुरुआत करते हैं इस प्रश्न के साथ। आइए प्रश्न को देखते हैं। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 6 से पूर्णतया विभक्त होंगी? प्रश्न है ना, मजेदार। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 6 से पूर्णतया विभक्त होंगी? इसका तात्पर्य यह है कि 3 अंकों वाली संख्या है 100, वहीं से शुरुआत होती है, 101, 102, इस तरह से ये संख्याएं जाएंगी 1000 से 1000 से जस्ट नीचे, 1000 से जस्ट नीचे, क्योंकि ये 4 अंकों की संख्या है, 3 अंकों की संख्या नहीं है। हाँ, 0 की संख्या इस पे 3 है, लेकिन यह 3 अंकों की संख्या नहीं है, 4 अंकों की संख्या है। तो हमारी संख्या 1 आ जाती है, 1 आ जाती है ये, ठीक है, 3 अंकों की संख्या 1 आ जाती है ये, और 1 आ जाती है हमारी संख्या ये। ठीक है, और इसी का डिफरेंस हमको देखना है, जो कि
किससे? 6 से पूर्णतया विभक्त हो। ठीक है, 6 से पूर्णतया विभक्त हो। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम एक फार्मूला बताएंगे, छोटा सा रूल, हर एक प्रश्न में कुछ ना कुछ हम बताएंगे, ऐसा है। और नहीं तो हर एक प्रश्न किसी न किसी ऐसे चीज़ पर आधारित होगा। हाँ, अलग बात है कि एक ही तरह का 2-4 प्रश्न हम लोग कर लेंगे, वो अलग बात है, हमारा फायदा ही करेगा। तो इसमें ये देखेंगे कि करना क्या है, क्या करना है, कैसे करना है। तो एक देगा बीच, बीच देगा। तो जब बीच कहेगा, के बीच कहेगा, के बीच कहेगा, ध्यान से तो समझिए, के बीच कहेगा तो आगे से घटाएंगे, के बीच कहेगा तो आगे से घटाएंगे, या अंतिम संख्या से घटाएंगे, अंतिम संख्या से घटाएंगे। के बीच कहेगा तो अंतिम संख्या से घटाएंगे, क्या? एक, या लास्ट टर्म से घटाएंगे, लास्ट टर्म से घटाएंगे, क्या? 1। के बीच कहेगा तो अंतिम संख्या से, आगे से, या लास्ट टर्म से घटाएंगे, tn से घटाएंगे, tn से घटाएंगे, tn में से घटाएंगे 1। ठीक है, बीच कहेगा तो। और कहेगा तक, जब तक कहेगा तो फर्स्ट टर्म से घटाएंगे, प्रथम पद से घटाएंगे, पहली संख्या से घटाएंगे, प्रथम पद से घटाएंगे, प्रथम पद से घटाएंगे, क्या? 1। फर्स्ट टर्म से घटाएंगे, क्या? 1। ठीक है, फर्स्ट टर्म से घटाएंगे, प्रथम पद से घटाएंगे, या पहली संख्या से घटाएंगे। पहली संख्या कौन? एलिजिबल संख्या, जो एलिजिबल हो, जो उसके कंडीशन को फुलफिल कर रही हो, उसके कंडीशन पर खरा उतर रही हो, उसी को। नहीं तो हम 1 नहीं ले लेते। 1 क्या 3 अंकों वाली संख्या है? नहीं है। कौन है? 100 है। ठीक है, आइए देखते हैं। अब इसमें कह रहा है कि तक कहता है तो प्रारंभ से घटाते हैं, तक कहता है तो पीछे से घटाते हैं, तक कहेगा तो पीछे से घटाएंगे, और के बीच कहेगा तो आगे से घटाएंगे। ये तो हम लोग समझ गए। लेकिन अब इसमें क्या कह रहा है? 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 6 से पूर्णतया विभक्त हो, 6 से पूर्णतया विभक्त हो। तो अब इसमें किससे घटेगा? बताइए आप लोग, बताइए, समझ लीजिए और बताइए। बताइए आप लोग, नहीं समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है। इसका स्पष्ट कहना यही है कि ऐसी संख्याएं जो 3 अंकों की ही हो। हम 1000 लिखे थे, 1000 में 4 अंकों वाली वो संख्या है। 3 जीरो जरूर है, लेकिन संख्या 4 अंकों वाली है, संख्या 4 अंकों वाली है। तो 999 999 तक इसमें छुपा हुआ है। ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 6 से विभाजित होंगी? आइए देखते हैं। कुछ नहीं करना है, 6 से इसको कीजिए, इसमें से 1 घटा दीजिए। किसमें से घटेगा? इसमें से 1 घटेगा, 100 में से घटेगा, तक तो पीछे से। ठीक है, ये हो गया 99, ये हो गया 99। अभी इसका डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा है, बाद में समझ में आएगा। ठीक है, आगे देखेंगे कि 1 घटाने से तो वो कटने वाली संख्या तो नहीं थी, तो क्या कोई फायदा होता नहीं है? ऐसी बात नहीं है। आगे देखते हैं। अब हमारी संख्या इस तरह की हो गई, और इसका मान क्या होगा? 15 छक्का 90,
16 छक्का 96, ठीक है। 16 मंथ में कटा, 6 एकम 6 और 3 पर 6 36, 6 6 का 36, 16 छक्का 96, ठीक है। ये क्या मंथ में कटेगा, 6 एकम 6, 3 बचा, 3 पर 39, 6 6 का 36, फिर 6 6 का 36, संख्या कितनी। अब ये माइनस में नहीं आया है, ऐसा नहीं है कि माइनस में है, माइनस में नहीं है, ये नंबर ऑफ नंबर्स है, संख्याओं की संख्या है जो 6 से विभाजित होने वाली है, ठीक है। तो 6 से विभाजित होने वाली है, 6 से विभाजित होने वाली है। तो ये 2 अंकों की संख्या है, ये 2 अंकों तक की संख्याएं हैं, ये 16 है। तो 2 अंकों वाली संख्याओं जो 6 से विभाजित हो को 3 अंकों वाली संख्याओं जो, या 3 अंकों वाली नहीं, 2 और 3 दोनों से विभाजित होने वाली संख्याओं में से घटा देंगे तो केवल 3 अंकों वाली ऐसी संख्याएं बचेंगी जो कि 6 से विभाजित होंगी। पहला सवाल है, इसलिए अच्छा से आप लोग समझिए। 2 अंकों वाली संख्याओं को क्या करेंगे, 2 अंकों वाली संख्याओं को क्या करेंगे, घटाएंगे। किस में से घटाएंगे, कुल संख्याओं से, यानी 2 अंकों और 3 अंकों से विभाजित होने वाली संख्याओं में से, ठीक है। 2 अंकों या 3 अंकों से विभाजित होने वाली संख्याओं में से किसको घटा देंगे, किसको घटा देंगे, इसको घटा देंगे, केवल 2 अंकों से विभाजित होने वाली संख्याओं को। ये जो मान है केवल 3 अंक से विभाजित होने वाली संख्याओं का मान नहीं है, यह है जो 2 अंकों वाली संख्या भी है, 1 अंक वाली भी संख्या है, 1 अंक वाली भी घटाएंगे, ठीक है। ये समझाने के लिए लिखे हैं, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, आगे हम लोग देखेंगे। तो आप लोग समझ गए, यानी ये जो है इसमें 2 अंक वाली संख्या भी है, 3 अंक वाली भी संख्या है, और 1 अंक वाली भी संख्या है, इसमें 3 भी है, 6 भी है, 9 भी है। तो इसमें 6 भी है, 1 अंक वाली संख्या है जो 6 से कटेगी। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 0 और क्या होगा 5/1, 150, ठीक है। 150 ऐसी संख्याएं हैं जो 6 से पूर्णतः विभक्त हैं। 3 अंकों वाली ऐसी 150 संख्याएं हैं जो 6 से पूर्णतः विभक्त हैं। आप गुणा कीजिएगा, जोड़िएगा, घटाइएगा, पता चलेगा कहाँ से आएगा। एग्जैक्ट आंसर लाना है, ये विधि ही सबसे उपयुक्त है, ठीक है। हम इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, हम इसको एपीजीपी और एचपी के माध्यम से भी बना सकते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन से भी बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन एपीजीपी एचपी वो तो इंटर में पढ़ाया जाता है, इंटर का चीज़ है। और इंटर में जो आईएससी करता है लड़का लोग, जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स पढ़ता है, वो लोग बढ़िया से जानेंगे। लेकिन बाकी के जो कॉम्पिटिटिव बच्चे हैं जो कि आर्ट्स साइड से पढ़ाई करते हैं तो उनको तो प्रॉब्लम होगा, और हमको सवाल उतना टीएन मानना, एन मानना, ये वो करना थोड़ा टाइम लगेगा। इसलिए इसको इसी विधि से आप बनाइए, बहुत मज़ा आने वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। 200 से 600 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4, 5 और 6 से विभाजित होती हैं। 4, 5 और 6 से विभाजित होती हैं, ठीक है। ये देखते हैं। देखना है इसमें क्या, एक 200 है, लिखती है
और एक 600 है, इसे भी लिख दिए। किससे विभाजित करना है? 4, 5 और 6 से, तीनों से पूर्णतः विभाजित करना है। तो तीनों से पूर्णतः कब विभाजित होगा? जब उसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम क्या होगा? एलसीएम ऑफ 4, 5 एंड 6, 60 इसका एलसीएम होगा। यानी कि 60 से इसको भाग करेंगे और इसे भी 60 से ही भाग करेंगे, और जो संख्या आएगी तो बड़ी वाली में से छोटी वाली को घटा देंगे, हमारा आंसर होगा। हो जाएगा? नहीं, के बीच आ गया है यहाँ, तो चीजों को तो आसान कर दिया है इसने। के बीच से आगे से घटाएंगे, अंतिम पद से घटाएंगे, लास्ट पद से घटाएंगे, टी एन से घटाएंगे, लास्ट टर्म से घटाएंगे। क्या? 1 घटाएं 260। ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा बताइए आप लोग? 599 बटा में 6, 599 बटा में 6। अब क्या मान आएगा? आप लोग कीजिए। 36 18 माइनस 6 6 का 36, 6 7 42 420, 6 8 48 480, 6 9 54 540, 6 2 60 600 नहीं होगा। 6 9 54, 6 9 54। बड़ी संख्या कौन? ये घट नहीं रहा है, डिफरेंस है। 200 तक कितनी संख्या मिली? 3 संख्या। कौन कौन? 6 दूनी का 12, 6 3 18, 60 120 और 180। ठीक है, हमको टोटल संख्या मिल रही थी 10, लेकिन इसके बीच पूछ रहा है, तो क्या 600 होगा? 600 होगा। उसके बीच पूछ रहा है तो आगे से घटाएंगे। ठीक है, तो अब संख्या होगी 9, और 9 में से 3 संख्याएं घटेगी, तो ऐसी 6 संख्याएं हैं 200 और 600 के बीच, जो कि 4, 5 और 6 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। 3 अंकों की त्रिडिजिट सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, कौन सी है? 103 है, 107 है, 109 है, नॉन लिखा है। नॉन मीन्स नहीं, इनमें से कोई नहीं। कहने का तात्पर्य यह है कि हम इसमें 103 को ले लेते, कंसिडर कर लेते। यदि नॉन नहीं रहता तो, लेकिन नॉन मतलब इनमें से कोई नहीं है। तो जब इनमें से कोई नहीं प्रश्न में आ जाता है तो दिमाग खड़ा हो जाता है, और नहीं होता है तो करना पड़ता है, नहीं तो गलती होने की संभावना थोड़ी सी बढ़ जाती है। आइए देखते हैं। तो 101 ऐसी संख्या है जो 3 अंकों वाली भी है और अभाज्य संख्या भी है। यह एक प्राइम नंबर भी है। प्राइम नंबर मतलब ऐसी संख्या जो केवल 1 से कटे या स्वयं से कटे, 1 से विभाजित हो या स्वयं से विभाजित हो, तो उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। आगे देखते हैं। चलिए प्रश्न देखते हैं। 3 अभाज्य संख्याओं का योग 100 है, 100 है। यदि इनमें से एक संख्या दूसरी से 36 अधिक हो, कितनी? 36 अधिक है, तो संख्या क्या है? कौन संख्या? 3 अभाज्य संख्याओं का योग 100 है। यदि इनमें से एक संख्या दूसरी से 36 अधिक है, जो संख्या 36 अधिक है किसी एक संख्या से, 3 संख्या है, दूसरी से, पहली नहीं दूसरी से कितनी अधिक है? 36 अधिक है। तो जो अधिक है उस संख्या के बारे में पूछ रहा है कि वह संख्या कितनी है। तो इसको ऑप्शन से भी आप बना सकते हैं, ऑप्शन से ही द बेस्ट रहेगा।
सेकंड में बनेगा, नहीं तो लंबा प्रोसेस जाना पड़ेगा इक्वेशन लेकर के। देखेंगे ऑप्शन से देखते हैं। 36 अधिक हो, मान लीजिए कि एक संख्या 67 है, 67 है, इसमें से 36 घटाइएगा, क्या मान देगा? मान देगा 31। एक ये हो गया, एक ये हो गया, दोनों को जोड़ देते हैं। 67 और 31, अब यह मान कितना हो गया? 100 माइनस 8 हो गया, ये 9 हो गया, 98। यानी एक संख्या 2 बन जाएगा। तो 2 तो सम संख्या है, ये अभाज्य है क्या? हाँ, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 ऐसी संख्या जो सम संख्या हो, अभाज्य हो। 2 सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या 2। तो ये चीज़ तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पीछे, कितना काम आ रहा है। इसलिए संख्याओं के बारे में यदि पढ़ रहे हैं, नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं, तो संख्याओं के गुण धर्म को, कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ना बहुत जरूरी है। इसीलिए हमने इस चीज़ को बताया था। आइए देखिए, हो गया, नो कन्फ्यूजन। अब आपको सोचते कि 2 क्या आ गया, 2 किससे कटेगा, 2 नहीं कटेगा, भाज्य है नहीं है, अभाज्य है क्या है, कोई कन्फ्यूजन नहीं, क्योंकि 2 एक अभाज्य संख्या है और 2 एक विषम अभाज्य, सम अभाज्य संख्या भी है, और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या भी 2 ही है। ठीक है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया 67। अब इसको इक्वेशन से भी हम बना सकते हैं। तो इक्वेशन कुछ नहीं कहता है, इक्वेशन क्या कहता है? इक्वेशन यह कहता है कि संख्या हो जाएगी 100, और किसी संख्या में यदि हम 36 जोड़ते हैं और एक संख्या y मान लेते हैं, तीसरी संख्या, तो ये क्या हो जाएगा? x और x 2x हो जाएगा, और ये 36 हो जाएगा, और ये y हो जाएगा, प्लस y इज इक्वल टू 100। होगा कि नहीं होगा? देखिए आप लोग, होगा ना? अब क्या होगा? तो यहाँ पे 2 ही ऐसा चीज है जिसका हम 2 ही y का वैल्यू रखेंगे तो इसे पूरा तरीका से विभाजित कर सकता है। ठीक है, 2 ही ऐसा मान रखेंगे जो इसे पूरा तरीका से फुलफिल कर सकता है, विभाजित कर सकता है। कर सकता है कि नहीं? कहने का मतलब है कि 2 लेंगे तो 2 बाहर चला आएगा। 2 कॉमन ले सकते हैं, कॉमन लेना भी हम सिखाए हैं। तो यहाँ पे 2 रख के देखिए, कम छोटी से छोटी चीज़ों को हम रखते हैं ना, छोटी चीज़ों को हम रखेंगे, बड़ा से बड़ा क्यों रखेंगे? तो 2 रखें तो क्या होगा? ये 2 इधर भी है, इधर भी है, सब खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। कितना बचेगा? 36 कहाँ चला गया? 36 कहाँ चला गया? उधर जाके माइनस हो गया। ठीक है, तो अब ये 100 नहीं रहा, क्या बच गया? ये 4 हो गया, और क्या हो गया? एक हर से उधर चला गया, तो 7 में से नहीं बल्कि 6 में से 3 गया, 6 में से 3 गया, ये क्या बच गया? गलत बन रहा है। x प्लस 36 ज़्यादा है, एक y हो गया, 100 है तीनों जोड़ के, एक 2x हो गया प्लस y हो गया, ये 100 हो जाएगा माइनस 36 हो जाएगा। तो इसका मान कितना आ जाएगा? घटाइए आप लोग, ये 4 हो गया और ये इधर चला गया, तो 9 में से 3 जाएगा, 64 हो जाएगा, 64। अब क्या होगा? 2 ही ऐसा संख्या है जो इसको विभाजित कर सकता था, 2 ही ऐसा संख्या है जो इसे या 100 को भी विभाजित कर सकता था। तो 2 को कॉमन ले लेंगे, 2 को कॉमन ले लेंगे तो 2 हट जाएगा, तो यहाँ x बचेगा प्लस 1 बचेगा, और ये हो जाएगा 32। ठीक है, 2 कॉमन हो गया, 2 कॉमन हो गया, 2 को दोनों तरफ से हम काट दिए, 2 को दोनों तरफ से काट दिए। अब क्या बचेगा? x इज इक्वल टू 31 हो गया, x का मान 31 हो गया, एक संख्या 31 हो गया, एक संख्या 31 हो गया, तो एक संख्या 37 हो जाएगा, और एक संख्या 2 हो जाएगा, तो 7 1 8 2 10, 6 3 9 1 10। एक संख्या 31 हो जाएगा, एक संख्या 41 होगा, तो क्या हो जाएगा? और फिर इसको 72 में से 100 को घटाएंगे तो तीसरी संख्या आ जाएगी। तो तीसरी संख्या क्या विषम संख्या है? क्या अभाज्य संख्या होगी? अब देखिए,
10 में से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 8 आएगा, 8 आएगा। और ये कितना हो जाएगा? 72 है, 7 है, तो ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 28 हो जाएगा, ये 28 हो जाएगा। तो 28 क्या अभाज्य संख्या है? नहीं, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसी तरह से इसको हम चेक करेंगे। ठीक है, आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, पढ़िए। चार अभाज्य संख्याएं चढ़ते क्रम में है, असेंडिंग ऑर्डर में, जिनमें से प्रथम 3 का गुणनफल 385 है, 385। पहले 3 को गुना कर दीजिए तो आपको 385 आ जाएगा, 385 आ जाएगा। और अंतिम 3 यानी फर्स्ट वाली, पहली वाली को छोड़ के बाद वाली अंतिम 3 को गुना करते हैं तो 1001 आता है। तो अंतिम संख्या क्या है? अंतिम अभाज्य संख्या क्या है? 4 अभाज्य संख्याओं में चौथी अभाज्य संख्या क्या है? ये प्रश्न है। तो अब तो ये तो पता नहीं चल रहा है कि कैसे अभाज्य संख्या कहाँ है, क्या है, कुछ क्लू नहीं मिल रहा है। कुछ नहीं करना है, 385 को पकड़िए, 5 से विभाजित कीजिए इनको, 5 सते 35, 5 सते 35, 5 सते 35 हो गया। अब इसका फैक्टर कर दीजिए। इसका फैक्टर क्या होगा? 7 × 11, 11 सते 77। देखिए तो चढ़ते क्रम में और लगातार कंटिन्यूअस 3 अभाज्य संख्या मिल गई। एक तो 5 हो गया, एक 7 हो गया और एक 11 हो गया। तो इसके बाद 13 को तो होना स्वाभाविक ही है ना। हम क्यों बनाने जाएंगे प्रश्न? क्यों बनाने जाएंगे? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, यदि आपको ज़्यादा डाउट है तो आप देख लीजिए है कि नहीं है। अब कह रहा है कि का गुणनखंड अंतिम 3 का गुणनखंड, अंतिम 3 का गुणनखंड, सॉरी गुणनफल, गुणनखंड नहीं, गुणनफल, ठीक है, मल्टीपल कितना हो जाएगा? 1001 है, 1001 है क्या? 13 × 5 = 65। अब कितना होगा? 63 × 78 = 93, 93 91। 13 में 7 से गुना करते हैं, 63 91। अब 91 में 11 से गुना करेंगे ना, 91 में 11 से गुना करेंगे, 1 का 1 हो गया, 9 1 10 हो गया, 9 1 10 हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रश्न आपके स्क्रीन पर पढ़िए। 803642 में कौन सी ऐसी संख्या घटाई जाए, ठीक है, घटाई जाए कि योगफल 11 का गुणज हो, कि योगफल 11 का गुणज हो। घटाई जाए कि प्राप्त संख्या 11 का गुणज हो, ऐसे भी हम कर सकते हैं। ठीक है, और कोई भी चीज मैथमेटिक्स में जोड़ा ही जाता है, जोड़ा ही जाता है, घटाया नहीं जाता है। ठीक है, जैसे हमको 5 में से 3 को घटाना है तो ऐसे नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे 5 + -3। ठीक है, कोई भी संख्या घटाई नहीं जाती है, जोड़ी ही जाती है। तो 5 धन में कोई चिन्ह नहीं रहेगा तो प्लस का चिन्ह आता है। 5 धन में से 3 ऋण घटाएंगे, 5 पॉजिटिव में से 3 निगेटिव घटाएंगे तो वैल्यू हमको देगा 2 पॉजिटिव। ठीक है, 2 पॉजिटिव वैल्यू देगा, 2 पॉजिटिव वैल्यू देगा, 2 पॉजिटिव वैल्यू देगा। ठीक है, ये 3 निगेटिव है, 3 निगेटिव है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो अब हम लोग प्रश्न में थे
कि इसमें कौन सी ऐसी संख्या घटाई जाए कि प्राप्त संख्या 11 का गुणज हो। गुणज मतलब मल्टीपल, मल्टीपल मतलब 11 से कटने वाली वो संख्या बन जाए। ये संख्या है क्या? हम क्या लिखे हैं, हम क्या बताए हैं? 11 का विभाज्यता के बारे में हम लोग पढ़े, 11 के 11 के विभाज्यता के बारे में पढ़े हम लोग, हैं डिविजिबिलिटी के बारे में पढ़े। क्यों पढ़े? इसीलिए पढ़े कि हम सेकंड में प्रश्न को हल करेंगे, और कोई तुक नहीं था, केवल समझना है। जो लोग पढ़े हैं, पिछले क्लास देखे हैं, उन्हें तो आंसर आ गया होगा, लेकिन जो लोग पिछला क्लास नहीं देख पाए हैं, कोई बात नहीं, हम इसको उसमें ऐड करने का प्रयास करेंगे वीडियो को एक दूसरे के साथ, कि आप लोग को मिल सके। और आप प्लेलिस्ट में भी हम डालेंगे नंबर सिस्टम का, आप जा करके वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। और आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपका हमारा वीडियो आते रहेगा, देखते रहिएगा। हम तो डेली एक वीडियो कम से कम, नहीं तो 2 वीडियो अपलोड करते ही हैं। आइए देखते हैं। और एक सीरीज चल रहा है, नंबर सिस्टम खत्म होगा तो एक अगला टॉपिक लेंगे, इसी तरह से अगला टॉपिक। नंबर सिस्टम चूँकि बहुत वास्ट टॉपिक है और इसको इस तरह से लोग नहीं पढ़ाते हैं कोर्स कंप्लीट करने के लिए, और जो हॉट टॉपिक है उसको लेकर के उड़ते रहते हैं, क्योंकि इसमें तो टीचर भी फंसते हैं, टीचर को भी प्रॉब्लम होती है, ये सच्चाई है। तो इसलिए आइए इसको देखते हैं कि, और इसमें बहुत मेहनत लगता है, इसलिए लोग इसे नहीं पढ़ाना चाहते हैं। और ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक है, इतना ही छोटा छोटा में करके अपना चलो ठीक है, हो गया। अब बहुत खुश हैं, अच्छा पढ़ा है, अच्छी बात है, आप पढ़िए। लेकिन कहने का मतलब है कि बेसिक बहुत ज़रूरी है, उसके लिए नंबर सिस्टम बहुत ज़रूरी है। तो नंबर सिस्टम पर इसलिए हमारा फोकस है, और हर एक टॉपिक इस तरह से पढ़ाएंगे कि इस तरह से आप लोग नहीं पढ़े होइएगा, ये मेरा वादा है। आप लोग नहीं पढ़े होइएगा, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करता हूँ और मैं भी पढ़ा हूँ, मेरे भी गुरु लोग हैं, तो उनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, तो उनसे मैं सीखा हूँ। लेकिन चीज़ों को मैं अपने से और मेहनत करके ही बच्चों को पढ़ाता हूँ। तो सीखी हुई बातों को हूबहू रख देना, और सीखी बातें आप कितना दिन तक याद रख पाइएगा? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, आदमी भूल जाता है। तो उसको अपने तरीके से इस तरह से ढाल के हम कोरिलेट करके बताते हैं कि बच्चों को हमेशा के लिए याद रहे, कभी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आइए इसको हम देखते हैं। तो ये 11 का क्या देखें, इकाई अंक से अल्टरनेट, इकाई अंक से अल्टरनेट। अब समझ गए आप लोग? 2 लिए तो 6, इसके बाद 0, इधर से क्या लेंगे, 4 लिए तो 3, इसके बाद 8। ये कितना हो गया? ये हो गया 2, 6, 8 हो गया इसका मान, और इसका मान 8, 3, 11, 4, 15 हो गया, और 8 हो गया। ये तो ना अंतर 0 है और ना 11 है, तब तो ये संख्या 11 से कटने वाली नहीं है। जरूर इसमें कोई संख्या घटाई ही जाएगी, जोड़ी जाने वाली भी होती तो हम लोग करते, लेकिन आगे देखते हैं। अब हमको करना क्या है, ऐसे तो हुआ नहीं। अब इस संख्या में से हम क्या करेंगे कि पहले ऑप्शन को घटा देते हैं। पहला ऑप्शन को घटा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 8036, इसके बाद 42 में से 7 घटा देंगे तो 35 हो जाएगा, 35 हो जाएगा। अब ऐसे देख लेते हैं हम, ऐसे देख लेते हैं, कट रहा है क्या? अरे भैया 6, 5, 11, और ये कितना होगा, 8, 3, 11, 3, 14 माइनस 11, अंतर 3, अंतर ना 0 है और ना ही अंतर 11 है। फिर क्या करना पड़ेगा, अगला ऑप्शन देखेंगे, कुछ नहीं करना है, इतना आप लोगों को करने की जरूरत नहीं है। अगला ऑप्शन 4 को घटा दीजिए इसमें से, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 38। 4 को घटाइएगा तो 38 हो जाएगा, नहीं होगा क्या? 4 को घटाइए, 38 हो गया। अब देखिए 8, 6, 14, 8, 6, 14, और ये हो जाएगा 3, 3, 6, 8, 14। अंतर 0 हो या अंतर 11 हो या अंतर 11 का गुणज हो, तो वो संख्याएं 11 से जरूर कटेंगी। तो हमारा आंसर 4 हो गया। कुछ भी इतना लंबा चौड़ा करने का जरूरत नहीं है, ऐसे देखते जाइए आप लोग, केवल आप लोग देखिएगा। थोड़ा पेन छूने का जरूरत होगा तो होगा, नहीं तो जरूरत ही नहीं है। क्या जरूरत है पेन छूने का, जरूरत नहीं है भाई। ऑप्शन बनाइए। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, 457 के समीपतम कौन सी संख्या है?
457 के समीपतम कौन सी संख्या है जो 11 से पूर्णतया विभक्त हो? किससे? 11 से। तो बहुत आसान है, इकाई से अंक लेंगे, इकाई से। अल्टरनेट 4 1 5 और ये 5 में से 5 गया 0, ये संख्या जरूर 11 से कट रही है। और फिर इसको लेंगे 0 + 4 4 और ये 6 नहीं कटे, ये संख्या नहीं होगी। ये देखेंगे 4 2 6 6 0 अंतर आ रहा है, ये संख्या भी हो सकती है और ये संख्या भी हो सकती है। अगला संख्या देखेंगे 4 + 0 0 और ये क्या हो गया 5, नहीं होगी। इसको भी काट देंगे, इसको भी काट दिए हैं ऑलरेडी। या तो ये हो सकती है और नहीं तो ये हो सकती है। अब देखेंगे कि प्रश्न पूछ रहा है 457। 457 के नजदीक कौन है? 451, ठीक है। और 462 - 457 जो नजदीक होगी उसका डिफरेंस कम होगा और वही संख्या 11 से विभाजित होगी। तो इसका डिफरेंस, ये डिफरेंस जो है किसका कम है? ये हो गया डिफरेंस 6 और ये डिफरेंस कितना हो जाएगा 5, यानी कि ये संख्या, ठीक है। ये संख्या 462 हमारा आंसर होगा, ठीक है। समझ में आया? जो डिफरेंस कम है वही ना पास में है। 57 में 457 में आप 5 जोड़िएगा तो 7 5 12 462 होता है। और इसमें आप 6 जोड़ना पड़ेगा आपको, 6 का डिफरेंस है, इसमें 5 का डिफरेंस है। तो नजदीक कौन हुई संख्या? क्या कमाल का चीज है। ऑप्शन से देखेंगे हम लोग, ठीक है। छूने का जरूरत नहीं है, ऐसे ऐसे कर लेंगे हम लोग। आगे देखते हैं। इसी प्रश्न को जिस तरीके से लोग बताता है वह तरीका देख लिया जाए, क्योंकि संख्याएं बड़ी बड़ी रहेंगी तो ये तरीका तो काम करेगा नहीं, इसलिए उस तरीका को भी हम लोग अपनाएंगे। जरूरत होगा वही, और यदि कम रहेगी वैसे तो ऐसे कर लेंगे, ठीक है। आगे देखिए, 11 से भाग करेंगे। 11 से भाग करेंगे कितने? इसमें 457 में 11 से हम भाग किए तो कितना मत में गया? 11 चौक 44, 11 चौक 44, नीचे क्या उतरा 1 और 7, 11 एकम 11 हो, क्या बचा 6 बचा, ठीक है। 11 चौक 44, 1 7 17, 11 एकम 11 हो, रिमाइंडर बचा क्या 6, रिमाइंडर बचा 6। रिमाइंडर को यदि हम घटा देते हैं तो वह संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी, लेकिन रिमाइंडर को यदि हम घटाते हैं तो वह नज़दीक वाली संख्या नहीं प्राप्त होगी, यानी वह छोटी से छोटी संख्या प्राप्त नहीं होगी, बल्कि वह बड़ी संख्या प्राप्त होगी, क्योंकि कभी भी रिमाइंडर 2 होता है। तो यदि 11 का एक इसका 457 को डिवीजन करने से रिमाइंडर 6 आता है, तो एक रिमाइंडर 5 भी होगा, एक रिमाइंडर 5 भी होगा, हमेशा 2 रिमाइंडर होगा। एक 6 होगा तो एक 5 भी होगा। हम बताए थे रिमाइंडर थ्योरम में, एक प्लस होगा और एक माइनस होगा, और दोनों ही रिमाइंडर होगा। तो इसलिए रिमाइंडर तो 6 भी आ गया और 5 भी आ गया। अब नज़दीक कौन है? नज़दीक कौन है? तो नज़दीक है 5, नज़दीक है 5, इसलिए हम उसको लेंगे। कैसे कैसे करेंगे? तो इसको करने का तरीका देखिए। संख्या ले लेंगे 457, ठीक है, प्लस करेंगे, रिमाइंडर को जोड़ रहे हैं, रिमाइंडर को जोड़ रहे हैं, तो जिससे भाग दे रहे हैं उसमें से रिमाइंडर को घटाएंगे और जो अंतर आएगा उसको इसमें जोड़ेंगे। भाग दे रहे हैं 11 से, उसमें से रिमाइंडर को घटाएंगे और जो मान आएगा वही छोटी से छोटी संख्या होगी और वही नज़दीकी अंक को प्रदान करेगी। 457 + 5 462। ये भी ठीक है। बड़ा प्रश्न रहेगा तो इसको इस तरह से देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने दिया जाए
और बहुत मज़ेदार क्लास हुआ और बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन हम लोग देखे। तो इस तरह भी अच्छा क्वेश्चन आएगा और जिसे आप लोग ऐसी चुटकियों में ही बजा के निकाल दीजिएगा। तो कुछ छोटी चीज़ें है, इसे देख लेना है। इसके बाद तो प्रैक्टिस तो हम कराएंगे ही, और आया हो प्रीवियस क्वेश्चन तो कुछ बचता है नहीं। सभी परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्न को हम बताते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए यदि कुछ कमियां हैं तो इससे क्या होगा कि वीडियो लगातार जो हम अपलोड करते जा रहे हैं और बहुत फ्रूटफुल वीडियोज़ हैं, तो ये आपको फ़ायदा ही करेगा। तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा तो आपको मिलते रहेगा। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।